जय माता दी दोस्तों, ये परचम सीरीज का कमाल का एपिसोड आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम बातें करेंगे भगवान से रिलेटेड। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान हमें देते हैं पर भगवान कभी मांगते नहीं है। पर इंसान का जन्म दिया है, दिन के 24 घंटे दिए हैं, तो भाई भगवान को भी तो देना है ना उसमें से समय। उसके बारे में बात करेंगे और इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे कि भगवान को किस तरीके से साथ रखा जाता है अगर कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो। क्योंकि किया किसने? खुद ईश्वर सिंह जी ने। नमस्कार। देखो, अब इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं है, हमारे ही पॉडकास्ट देख रहे हो आप। पिछले कितने 8 एपिसोड हो गए, आपने हमारी टीम देख ली इंश्योर फास्ट की, आपने ईश्वर जी के बारे में पूछ लिया। पर काफी सारे लोग ना डीएम में, कमेंट में मिल के भी ये बातें करते हैं कि भगवान का दिया हुआ जोरदार है। अरे भगवान का दिया हुआ नहीं है, भगवान से मांगा हुआ है, भगवान को साथ रखा हुआ है, इसलिए सब कुछ बढ़िया है। क्यों? सही बात। मैं आज का जो सवाल जवाब का सिलसिला है ना, मैं इस चीज में रखने वाला हूँ आपसे। आपके नाम में ईश्वर है, ईश्वर सिंह। ईश्वर में कितना विश्वास रखते हैं? आपको क्या लगता है, भगवान है, भगवान साथ में रखते हो आप क्या? ये वाला एंगल भी छेड़ते हैं यार, तो इसके बारे में बताइए, क्या ख्याल है आपका? कितना विश्वास करते हैं आप ईश्वर में? देखो, अब अपन बात अपने भगवान की कर रहे हैं। जितना अपन कर्म करते हैं उतना धर्म भी करते हैं। तो मेरा मानना ये है, जो मैंने जो जिया है, जो मैंने महसूस किया है कि भगवान को कर्म के साथ साथ आप कर्म कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको पूजा भी करनी है, भगवान को मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने साथ में है, किसी न किसी रूप में है। आप चाहो तो अगर अपन सोचें कि भगवान को नहीं माने, कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, मंदिर जाने से बचते हैं। ठीक है, मंदिर वो नहीं जाना चाहते, लेकिन वो मन में उस चीज़ को रखें कि एक धर्म और एक भगवान एक कहीं ना कहीं अपनी शक्ति है। और मैं कहीं ना कहीं मंदिर में कम जाता हूँ, लेकिन ऑफिस के अंदर मंदिर है और ऑफिस का जो स्टाफ है कोई ना कोई उस मंदिर की पूजा करता है, इवन मैं भी पूजा करता हूँ। तो भगवान को तो मैं मानते हैं। सही कहा आपने। पर ना, मैं ये जानता हूँ, ये मानता भी हूँ कि मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि भगवान ने अब अगर 24 घंटे दे दिए तो मैं भगवान को उसमें से एक वक्त निकालूं। आरती भी हो रही है, कहीं आवाज आ रही है, हमारे घर के गार्डन में बैठे हैं, पिज्जा तो हमारी जो टीम है उन्होंने रख दी है, नहीं तो हम तो बाजरे की रोटी और चटनी लहसुन की उसके बारे में बोल रहे थे। पर ये आ गया, जो सेटअप आ गया, बढ़िया है, खा लेंगे हम। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मेरा मानना ये है, जैसे मैं क्या है अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता हूँ दिन की पहली ठाकुर जी की, उसमें मैं श्रृंगार करता हूँ उनको वो मोरपंखी लगती है, तो मेरा श्रद्धा भाव है कि मैं पूजा पाठ करके ठाकुर जी की स्टोरी लगा के अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। बट आजकल की जनरेशन पूजा पाठ या उस टाइम इतना डिवोशन ज़्यादा दिखाती नहीं है। अगर उनको इंस्टाग्राम पे केदारनाथ की रील बनानी है तो वो चले जाएंगे केदारनाथ रील बनाने, पर वो उनको अगर ऐसे बोल देना कि पैदल चल के जाना है केदारनाथ के सिर्फ दर्शन करने जाना है, तो वो नहीं जाएंगे। तो रील के लिए भगवान को याद करना मेरे हिसाब से बेकार है। आपका क्या मानना है? जो नई जनरेशन जिस हिसाब से भगवान को पूछती है या मानती है, देखती है, वो कैसे, उसको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप सही तरीके से? कैसे फॉलो करना चाहिए, कितना डिवोशन दिखाना चाहिए? तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताऊंगा। कहानी क्या है, वो मेरे साथ ही है। जब मैं 13 जुलाई को काम स्टार्ट किया तो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गणेश जी गिफ्ट किए, और जाहिर सी बात है, गणेश जी गिफ्ट किए तो अपन उनको कहाँ रखते हैं? मंदिर में। बट उनको मैं मंदिर में रख के अपने सामने रखा। एटलीस्ट मैंने 4 महीने अपने सामने रखे उनको एज ए फ्रेंड, दोस्त एज ए दोस्त। और ये मैंने 2022 तक किया है, 2022 तक मैंने रखा है कि फिर अपने साइड में रख दिए, सामने रख दिए। उससे क्या है कि सेल्फी लेता मैं, हाथ में रख के सेल्फी, अभी भी मेरे काफ़ी पड़ी हुई सेल्फी मोबाइल में, तो मैं खूब ली है, सेल्फी लिया है, फोटो। ऐसा क्यों? मतलब क्या उसका थॉट क्या था? स्टार्टिंग में थॉट ये था कि मेरे पार्टनर है, ये फैक्ट से बता रहा हूँ, मैंने अपना पार्टनर माना है उनको कि ठीक है, हमारी किस्मत खराब है, इनकी नहीं। मेरी किस्मत खराब है, मेरी 10 साल से, मेरी एक्चुअली 10 साल से किस्मत खराब थी। मतलब ठीक है, मेरी ये तो भाई की नहीं होगी भाई बना, मतलब भाई की नहीं होगी। तो मेरा फ्रेंड, उन्होंने गिफ्ट दिया। उन्होंने गिफ्ट देने के बाद में आज गणेश जी की मूर्ति हमने ऑफिस में स्थापित कर दी प्रॉपर तरीके से।
पूरी पूजा पाठ करके गणेश चतुर्थी को हमने अच्छी तरह पूरा उनको जो श्रृंगार होते हैं वो कराया। वो मैंने इसलिए नहीं किया कि ठीक है एक दिखावा है ये, वो मेरे मन से किया, मैंने पूरा मन से किया, क्योंकि मुझे वो चीज़ उस चीज़ में एक बोलते ना किक मिलती, किसी चीज़ मिलती, मुझे उस चीज़ में किक मिली। जब हमने ऑफिस शिफ्ट किया जयपुर में, दूसरा ऑफिस लिया, तो वहाँ अशोक स्तंभ के ऊपर मैंने गणेश जी विराजमान कर दिया साइड में ही, कि दोनों हैं, संविधान भी है, धर्म भी, दोनों साथ लेके चल रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है एक फ़ोन को काफ़ी शो ऑफ करती है, तो उनको नहीं पता कि उस फ़ोन के जो ओनर है उनकी एक कहानी है। आज से कुछ साल पहले वो परेशान होकर अपने बिजनेस में, उनका बिजनेस नहीं बन रहा था, तो वो परेशान होकर वो अपने उत्तराखंड में आए, नीम करोली बाबा। यस एग्जैक्टली, नीम करोली बाबा आए, बाबा आके उन्होंने ध्यान किया। ध्यान किया तो उनको वहाँ से एक ऊर्जा मिली कि मुझे करना क्या है, कैसे काम करना है, और शक्ति मिली। जो अमेरिका से आके नीम करोली बाबा में उन्होंने दर्शन भी किए, बोलते हैं कि उन्होंने दर्शन भी उनके हुए हैं, क्योंकि साक्षात उस टाइम नीम करोली बाबा थे। उसके बाद उन्होंने तो संन्यास बोलते हैं या समाधि उन्होंने ली। तो जब यूएस के जो इतने बड़े जो भामाशाह अपन बोल सकते हैं, वो आके नीम करोली बाबा में वहाँ के उन्होंने जो ध्यान किया, और आजकल के बच्चे इस चीज़ को अवॉइड करते कि होते नहीं है। अब मैं बात करता हूँ रील्स की, उनको ये भी बता दूँ कि रील्स के जो फाउंडर हैं इंस्टाग्राम के, मेटा के, वो भी नीम करोली बाबा के ध्यान करके गए थे नीम करोली बाबा। तो जब जिस चीज़ पे आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, वो कंटेंट के ओनर वहाँ आके अपना सिर झुका लिए कि प्रभु मुझे स्वीकार करो, मुझे ऊपर वाले को याद कर लिया, मतलब मुझे मार्ग दिखा दो, मुझे क्या करना है। तो वो जब कर सकते हैं, तो आजकल जो ये 2000 के बाद के जो बोर्न के जो कैंडिडेट बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये भाई बहन में बोल दूँ, उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल दूँ, आप और उसको फॉलो करना। आप मंदिर जाना, मंदिर जाने से क्या होता है, अपने शक्ति आती है। मंदिर में जो घंटी होती है, उस घंटी को बजा के उसके नीचे आप 30 सेकंड खड़े जाना, आपके पूरा नेगेटिव जो भी इन्वायरमेंट है वो ऑरा पूरा हट जाएगा, और एक पॉजिटिव ऑरा आपके ऊपर आ जाएगा। ये उस मंदिर की घंटी में एक शक्ति है, ये प्रैक्टिकली मैंने किया है। तो मैं सभी को ये बोलूँगा कि आप जिस भी धर्म को मानते हो या जिस भी धर्म के हो, आप उस चीज़ को फॉलो करो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, कि उस चीज़ से आप अवॉइड करोगे तो आप अपने आप को अवॉइड करो। तो मैं तो बोलूँगा कि उनको कि आप धर्म को माने, एक्सेप्ट करें, किसी भी कंडीशन में करें, बट करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे दिन भर में 2 मिनट निकालें, बट निकालें। तो भाई साहब, बात कैसी भी है, आपको ऊपर वाले को साथ में लेके चलना है। अच्छा, आप बोलोगे यहाँ पे तो इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और मैं इसीलिए पूछ भी रहा हूँ इस पॉडकास्ट में बड़े ओपन तरीके से। जब आपने इतनी सारी बातें कही और इतने सारे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए, जो बिजनेस के किंग कहे जाते हैं, जो फाउंडर्स हैं ऐसे, पूरे अभी वर्ल्ड के किंग बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे कंपनीज के ओनर्स हैं जो कि आके सिर झुका के, इवन विराट कोहली की एक रील वायरल हुई थी, जिसमें विराट कोहली बहुत दिन से रन मारने वाले थे, बट उनसे लगी नहीं सेंचुरी, वो मथुरा गए, और फिर वो मथुरा गए, वो अपने प्रेमानंद बाबा के पास में गए और महाकाल के दर्शन उन्होंने किए। उसके बाद में उनकी अगले दिन जाके सेंचुरी आ गई। क्या जोरदार चीज। तो अगर आप ऊपर वाले को नहीं मानते, तो आप विराट कोहली या ऐसे सक्सेसफुल इंसान को तो मानते हैं। वो लोग भी जब सही टाइम नहीं चल रहा है तो वो परम शक्ति को ही याद करते हैं। राजस्थान में जितने भी बॉलीवुड स्टार आते हैं, वो अपने श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं। अपने इंडिया के जो बिजनेस किंग बोलते हैं से, वो नाथद्वारा, अंबानी, सारी चीजें नाथद्वारा से ही वो चीज लॉन्च करती है। जो 5G भी वही लॉन्च किया, बच्चे की सगाई वहाँ की है। तो इससे बड़ा एग्जांपल तो है नहीं। सही बात। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने सारे एग्जांपल दिए, सारी चीजें आप खुद भी मानते हैं। आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि वार, तिथि, जो मतलब विक्रम संवत, जो अपना पंचांग होता है, वो देख के लिया, प्रॉपर तरीके से फॉलो करके लिया? कोई ऐसा डिसीजन लिया था आपने अपनी लाइफ में, और जो कमाल हुआ, जिसका इम्पैक्ट आज भी है? डिसीजन जो हमने काम स्टार्ट किया 13 जुलाई को, वो एक मुहूर्त निकाला हुआ था, और मुहूर्त निकाला था हमने, जो पंडित जी थे उनसे पूछ के निकाला कि 13 जुलाई टाइम डेट, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि 13 जुलाई को जब आप करना चाहो करो। वो टाइम ऐसा था कि जिस दिन हमने स्टार्ट किया है काम, क्योंकि वो
लास्ट चांस था एक तरीके से बिजनेस में, हमें लास्ट ही करना था कि उसके बाद में तो जो करना है वो आगे तय है। तो 13 जुलाई को जब हमने वो डिसीजन लिया, और वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैं मानता हूँ उस चीज़ को, जो वो जिसके तिथि, पीछे वार और ये सब तिथि वार, चीज़ें उसमें आपके आपके धर्म जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है, सारा उस पर जुड़ा हुआ था। तो 13 जुलाई वो जो डिसीजन था वो आज तक मुझे उसे प्राउड फील होता है कि मैंने उस चीज़ को accept इंश्योर किया। फास्ट से जुड़ा हुआ डिसीजन था वो, वही decision? हाँ, इंश्योर फास्ट जुड़ा हुआ decision। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब हम आए इंश्योर फास्ट आपके ऑफिस, आपने बताया कि ऑफिस में भी पूजा पाठ होती है, कोई ना कोई एम्प्लॉय या कोई ना कोई टीम मेंबर जाके गणेश जी की आरती करता है, पूजा पाठ करता है। कॉर्पोरेट ऑफिस बड़ा क्लासिक कॉर्पोरेट होती है वो, मतलब वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादातर नहीं माना जाता। आपके ऑफिस में क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं? भगवान को याद किया जाता है, मतलब बेसिकली आम सवाल। हमारा ऑफिस में सभी धर्म के लोग हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी थे और पंजाबी भी, मतलब सब ऐसे वगैरह। तो मॉर्निंग में हमारा रूटीन क्या रहता है कि कोई भी कैंडिडेट, सबसे पहले मैं इसमें 2 चीज़ ऐड करूँगा, 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि 10 बजे कोई भी कैंडिडेट होगा जो पूजा करता है, गणेश जी की पूजा कर देते हैं, आरती कर देते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मान लो कि मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, उनके रोजे चलते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेस है, स्पेस इन द सेंस कि जो जैसे कैबिन होता है उस कैबिन में जाके वो नमाज पढ़ लेते हैं। तो वो उनका हम स्पेस पूरा मेंटेन कर रखते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म उनकी पूजा है, उनकी पूजा है, उनके भगवान को याद करो। भगवान को याद करते हैं, और वो हम उनको पूरा फ्रीडम देते हैं। जैसे हमारा इससे पहले जो ऑफिस था, छोटा ऑफिस था, बट इसमें जो मेरा कैबिन था, अब तो कैबिन मैंने त्याग दिया है, जो मेरा कैबिन था उसमें वो बच्ची पूजा करती थी, लेकिन वो नमाज पढ़ती थी। जब तक वो नमाज पढ़ती मैं अंदर नहीं जाता। इवन उसको पहले साफ़ कराते हैं, उसको साफ़ कर जो भी ऑफिस बॉय उसको साफ़ करा के वो नमाज पढ़ती थी। तो सारे धर्म ऑफिस में सब धर्म के लोग हैं, लेकिन एक फैमिली है, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें। उसके साथ साथ हमारा एक फिक्स टाइम है 10:30 बजे का, धर्म भी मानते हैं तो संविधान भी मानना है, तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी हम कराते हैं। अच्छा, अरे वाह, 10:30 बजे ये डेली होता है आपके डेली ऑफिस होता में? है, डेली होता है। क्या बात। और ये डिसीजन लिया क्यों आपने? डिसीजन मैंने पिक्चर हॉल में देखा है ये। जब पिक्चर, देखो क्या होता है कि जब आप रात को 10 बजे पिक्चर देखने जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक राष्ट्रीय गान सुनने को मिल रहा है जो डे का एंड टाइम है। तो अपन उस टाइम को थोड़ा रिवर्स करके मॉर्निंग में वो चीज़ हमने अप्लाई करी। 10:30 बजे कोई आए या ना आए, लेकिन राष्ट्रीय गान होगा, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे एक बंदा है, बट राष्ट्रीय गान होगा। ये अच्छी चीज Fix, करी साढ़े- आपने, बहुत ही कमाल की चीज। पता है इससे होगा क्या? मैंने ये देखा था एक वक्त पे, अभी ये पिक्चर हॉल में शुरू होने लग गया, उससे पहले तक शुरुआत जब हुई तब, जैसे मुझे याद है राष्ट्रगान, कुछ ऐसे लोग थे मेरे ही जानकार जो पिक्चर हॉल में देखने जा रहे हैं मेरे साथ पिक्चर, उन लोगों को राष्ट्रगान याद नहीं है, पर इस एक मोमेंट से, इस एक्टिविटी से राष्ट्रगान याद हो गए आप सबको, पूरे देश को राष्ट्रगान याद है आपको। नहीं तो कुछ ऐसे भी थे, वो जनजीज की बात करूं, उनको शब्द क्लियर नहीं थे कि क्या बोला जाएगा। ऑफिस में सबको याद हो गया राष्ट्रीय गान, सब बताइए। राष्ट्रीय गान एक साथ बोलते हैं, सुनते हैं। और वापस वो जो 2010 का टाइम था, जो हम स्कूल का हमारा टाइम था, वो मैंने वापस लेके आ गया कि एटलीस्ट ये होनी चाहिए। सही बात। अब थोड़ा सा एक इसमें एड ऑन करेंगे, गायत्री मंत्र का भी हम एड ऑन करेंगे, गायत्री मंत्र भी स्टार्ट करेंगे। हाँ। 5 मिनट का ये टाइम है, उस 5 मिनट के अंदर हम राष्ट्रीय गान प्लस गायत्री मंत्र, उससे क्या है कि पूजा भी हो गई, और राष्ट्रीय गान जब आप राष्ट्रीय गान आप जब एक सबके साथ गाते हैं तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। बहुत ही सही चीज़ है। आप ऊपर वाले को याद करो, देश को याद रखो, काम अपने आप करना है, क्योंकि देश को तरक्की देने के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमने नए भारत की पहचान बनाई है। सही बात है, कमाल की टैगलाइन, कमाल का आपका मोटो। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप कुलदेवी जी के लिए, आपकी कुलदेवी जी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका ये सपना भी है कुछ, उनके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या सपना है आपका? जब 2020 के अंदर जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगते ही कोई ऑप्शन नहीं थे, तो हमारे एक एस्ट्रोलॉजर है, मैंने जिनको एक एस्ट्रोलॉजी को मैं मानता हूँ, तो उन्होंने ये मानते हैं आप? मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजर को मानता हूँ कि वो ओनली फॉर पूजा पाठ बोलते हैं, वो और कुछ नहीं बोलते। आपको पूजा करना, कर्म करना, आपको फल मिल जाएगा। उन्होंने मुझे लॉकडाउन से 5-7 दिन पहले उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी कुल देवी की पूजा करो या कटनी माता की पूजा करो, क्योंकि ये सारी माताएं सेम ही है, नाम अलग अलग अपन बोलते हैं। तो ठीक है। तो उसके बाद नवरात्रे थे,
नवरात्रि थे, तो मैंने नवरात्रि किए, और नवरात्रि ऐसे कि मन से किए। मैंने उस नवरात्रि में मैंने काम नहीं मांगा। भगवान से क्या बोला आपने नवरात्रि मैंने तो पार लगा दे, बस ये बोला में? पार लगा दे हाँ, बस। काम नहीं, मैंने सच में मैंने काम कुछ नहीं मांगा उनसे कि मैं ये काम करूँगा। मैंने बोला कि हे भवानी पार लगा दे। पार लगा दे। 9 दिन थे, 9 दिन अच्छा 9 दिन वो फर्स्ट नवरात्रि मैंने ऐसे किए थे जो बिना अन्न के किए। ओके, उससे पहले भी आपने किया है उससे पहले मैंने किए थे, बट उससे पहले अपन कोई सेल्फिशनेस से बोलता कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए वाला करा था, बट वो मैंने पार लगा दिया वाला किया था। पार कैसे भी लगा, चाहे वो काम में, चाहे फिर वो इस मुश्किल समय से बाहर निकाल दे, तो बस पार लगा दे, ये मैंने किया। तो अब आप ये मान के चलो, उसके बाद में जो लाइफ चेंज हुई है मेरी इतना स्पीडली, मैं क्योंकि कोविड का टाइम भी है ना, मुझे तो पता नहीं चला कि 3 महीने कब निकल गए, क्योंकि मैंने सारे उसमें पढ़ाई करी, सब करी। तो जब मेरा पार लगाने वाला जो वर्ड था वो सुन लिया, तो अब मेरी बारी है कुछ करने की। सही बात। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहना चाहता हूँ। ठीक, ये कारण था और ये आपका सपना है कि कुछ करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि भगवान को हम बस मन में है तो ठीक है, नहीं, वैसे हर किसी की श्रद्धा अलग होती है, मैं उस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, ना किसी को उठाना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि जब भगवान आपको इतना कुछ दे रहे हैं तो आप भी समय दे दें। भगवान और कुछ मांगते नहीं है, कभी भगवान ये नहीं बोलते मेरे मंदिर आओ, कभी भी नहीं बोलते कहीं। ये इसका अभी छोटा सा एग्जांपल दूं। 2 जुलाई को 2 जुलाई को थी अपनी गुरु पूर्णिमा। हाँ। तो 30 तारीख को मैं मंदिर में गया, और 2 तारीख को गुरु पूर्णिमा पे, वहाँ पे गुरु पूर्णिमा पे सब आते हैं मंदिर में। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला कि 2 तारीख को आना है। अब मैं मना भी नहीं कर सकता। तो गुरुजी 2 तारीख को काम को रिलेटेड मुझे पुणे जाना है। उन्होंने यही बोला, कर्म करो, आप कर्म करो, जो आप कर्म कर रहे हो मान के चलो धर्म कर रहे हो। आप यहाँ आ जगह, आप यहाँ हाजिर लगे, आप कर्म करो। 2 तारीख को आप वहाँ जाओ जहाँ आप कर्म कर रहे हो। भगवान ये बोलते हैं कर्म कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप लेटे रह रहे हो, सो रहे हो, मुझे बोलते हैं भगवान मुझे गाड़ी दिला दो। सोते हो तो भगवान गाड़ी नहीं दिलाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए, तो भगवान ही बोले ना भाई काम तो कर, तू काम करे तभी तो फल मिलेगा। तो ये उन्होंने मुझे बोला कि आप कर्म करो, आपका जो कर्म है वो पूरा करो। आपको वहाँ जाना है, आपका ऑफिस का काम है, तो वो चीज़ करो, बाकी फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। सही तो ये चीज़ गुरुओं से सीखने को मिलती है। गुरु जरूर बनाए, गुरु जरूर बनाए, चाहे किसी को बनाए, चाहे आप जिस इंडस्ट्री में उसको बना लें, जो कर्म कर रहा है, जो जिसके आप कर्म में उसमें किसी को गुरु बना लें, या फिर आप कोई इष्ट ले लें, लेकिन बनाए जरूर। उससे क्या क्या उसको उनको फॉलो करेंगे तो आपका परचम लहरा जाएगा। परचम लहरा जाएगा, आपको उनका कुछ गुण आएंगे, एक मन में शांति रहेगी। कोई चीज़ आप परेशान हो तो अपने गुरु जी को याद करोगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप जितना काम कर रहे हो, तो मैं तो बोलता हूँ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के धर्म करें, मंदिर जाएं, या फिर घर में भी मंदिर होता है, तो उसमें जाके हाथ जरूर जोड़ें, वही आपका पार लगा देगा। और बाकी देखिए, मैं भी यही कहूँगा कि मैं तो करता हूँ ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैंने ऐसा जिया है, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखे हैं, तो मैं कह रहा हूँ। और इन्होंने जो अपने चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, वो भी इन्होंने शेयर किए इस पॉडकास्ट में। तो ये परचम सीरीज़ बहुत सारे एंगल्स लेके आएगी कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, अगर बिजनेस में हो, चाहे अपनी जॉब में हो, चाहे किसी भी काम में हो, तो आपको बहुत सारे एंगल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, उनको हिट करना पड़ेगा, उन पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा प्रैक्टिकली करके। तब आपको पता लगेगा कि हाँ, सक्सेस किस तरीके से मिलती है, जो कि हम सीख रहे हैं ईश्वर सिंह जी की लाइफ से और इंश्योर फास्ट इस ब्रांड से। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, या इस पॉडकास्ट की सीरीज में इतने सारे एपिसोड, आपने 9 एपिसोड देख लिया, आज 9वां है, इस एपिसोड में भी देखा, बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिली होगी। सो गाइस, ये थी बात, ये थे आपको नियम जो फॉलो करने हैं भगवान के साथ में। ये स्पिरिचुअल टाइप का पॉडकास्ट है, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से हमें भगवान को साथ में रखना है अपनी जिंदगी में, अपने गोल्स में, मैं कहूँगा हर एक पल में, जिससे कि आपका बेड़ा पार हो जाए, आपकी जिंदगी का परचम लहरा जाए। परचम सीरीज का ये कमाल का एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लाइक करें इस वीडियो को पसंद आया तो, और कमेंट करें जो बेस्ट पार्ट आपको लगा
जो बेस्ट लाइन आपको लगी वो प्लीज़ कमेंट कर दें और शेयर करें उस बंदे को, खासकर जेनजीज को, जिनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें भगवान को साथ में रखना है, अपने गोल अचीव करने हैं। तो पीछे हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, खैर मेरी ज़्यादा आ रही होगी, मेरी आवाज़ बुलंद है। थैंक यू सो मच। आरजे अभी टाटा बाय कहता है, धन्यवाद, जय माता जी की, भगवान आपको खुश रखे, कृपा करें आप पे। धन्यवाद। अभी हमारे पीछे ठंडे हो रहे हैं, कैमरा कट होगा तो हम ये खा लेंगे।